पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10 साइंस और उसके भी ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव अपन देख रहे हैं। ठीक है, विज्ञान के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लेना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास में किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निरूपण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। उस निरूपण को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं पहले ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके पास में इसे कहते हैं अपन रासायनिक समीकरण बोला जाता है। दूसरे में जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या कहलाती है? उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन कहते हैं। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैंने इसके वीडियो सेंड किए थे। उपचयन कहते हैं। उसके बाद देखें, किसी यौगिक में ऑक्सीजन की क्षति या नष्ट होना कहलाता है अपचयन। किसी यौगिक के कोई यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन की क्षति हो रही है, कम हो रहा है या नष्ट हो रहा है, उसे अपन कहते हैं अपचयन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में फोर्थ नंबर का। दो विलयन को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है। दो विलयन को मिलाएंगे एक अविलेय पदार्थ बनता है, वह क्रिया कहलाती है अवक्षेपण। उस क्रिया को कहते हैं अपन अवक्षेपण क्रिया कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाएगी? अवक्षेपण क्रिया कहलाएगी। उसके बाद में दो विलयनों को मिलाना, अलग अलग प्रकार के दो विलयन है, एक अविलेय, दूसरा प्रकार का विलयन मिलेगा, अविलेय पदार्थ बनता है जिसे अपन क्या कहेंगे? अवक्षेपण क्रिया कहेंगे। पांचवें नंबर क्वेश्चन है, जिस क्रिया में उपचयन और अपचयन, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन दोनों होते हैं, क्या कहलाती है? उदासीन और रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। या तो अपन क्या बोलेंगे? उसे उदासीन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में लोहे पर जंग लगना क्रिया है। लोहे पर जंग लगता है उसे अपन संचारण क्रिया कहते हैं। या फिर अपन कैसा परिवर्तन होता है? उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। संचारण होगा या फिर उसमें कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन एवं ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती है? वो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। या तो अपन ऊष्माक्षेपी बोलेंगे या फिर अपन उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। कौन सी गैस तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए उपयोग की जाती है? तो अपन उस गैस को अपन कौन सी गैस कहेंगे? वो गैस का नाम होगा आपके पास में नाइट्रोजन या फिर क्या होगी? हीलियम होगी। या तो फिर नाइट्रोजन होगी या फिर हीलियम होगी। ठीक है, ये आपके पास में 8 ऑब्जेक्टिव थे। आगे और देखते हैं अपन पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं इसके बाद में अपन। ठीक है, 9 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोलता है आपने। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके पास में Na2SO4 और BaCl2 जब इसकी क्रिया कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट में क्रिया होती है। इसकी क्रिया कौन सी होगी? द्विविस्थापन क्रिया। इसके द्वारा जो क्रिया होगी उस अपन कौन सी क्रिया बनेगी? वो द्विविस्थापन क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिलेगा। आयरन में क्रिया होती है जब क्या बनती है अपने पास में? उस क्रिया को कौन सी क्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उस क्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। जल में विद्युत अपघटन एक विलेय अपघटन क्रिया है। जल में विद्युत अपघटन एक विलेय अपघटन क्रिया है। इसे अपन क्या बोलते हैं? विघटन बोलते हैं। कौन सी क्रिया बोलते हैं? विघटन अभिक्रिया। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने के मोल का अनुपात कितना होगा? उसमें मोल का अनुपात होता है 2:1 होगा। प्रकाश के द्वारा होने वाला अपघटन कहलाता है प्रकाशी अपघटन कहलाता है। कैसा अपघटन कहलाता है? ये प्रकाशी अपघटन कहलाता है। उसके बाद आप देखें 40 नंबर क्वेश्चन, विद्युत के द्वारा होने वाला अपघटन कहलाएगा विद्युतीय अपघटन कहलाएगा। विद्युत के द्वारा होगा तो विद्युत अपघटन और प्रकाश के द्वारा होगा तो प्रकाशी अपघटन कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की संतुष्टि करने के लिए संतुलित की जाती है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की संतुष्टि करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की संतुष्टि करती है रासायनिक अभिक्रिया। संतुष्ट करने के लिए संतुलित की जाती है। जंग का रासायनिक सूत्र बताओ। जंग लगने का रासायनिक सूत्र पूछेगा। Fe2O3 डॉट इंटू H2O। Fe2O3 डॉट इंटू या इंटू या डॉट H2O।
ये जंग का आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अपन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।